क्यों पुरातन दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है एक ऐसे शक्तिपीठ पर, एक जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर जो ऐतिहासिक गांव है चाउंडा गांव, और इसी गांव के नाम से हम देखेंगे राजस्थान और भारतवर्ष में बहुत देखने को मिलेंगे। मगर जो राजस्थान के ये पश्चिमी इलाका का मरुस्थल का चाउंडा देवी का एक विख्यात मंदिर है, जहाँ कह सकते हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग में चाउंडा देवी का जो शक्तिपीठ है वो यहीं से स्थापित किया गया। और बालेश्वर में भी आप लोगों को क्या कहना चाहिए इस मंदिर के बारे में? देखिए, शक्तियाँ हमेशा पहाड़ों में ही। आज हम आपको दिव्य शक्ति के विराट अद्भुत मंदिर की ओर लेकर जा रहे हैं, जहां पर चाउंडा देवी का एक ऐसा मंदिर है जो पहाड़ को चीरकर प्रकट हुई देवी मानी जाती है। इस वीडियो में आप दो विशाल प्रचंड पहाड़ देख रहे हैं। वो असाधारण पहाड़ हैं जहां पर अरावली पर्वतमाला से दूर दूर तक वीरान पड़ी दिखाई देती हैं। वहां पर घंटियों की दिव्य धुन सुनाई देगी। पहाड़ के पश्चिमी छोर पर सफ़ेद रंग का मंदिर भी देख रहे हैं, वो भगवान शिव का मंदिर है। और आदि दुर्गा शक्ति का एक विलग रूप चाउंडा के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पर मंदिर का द्वार भी बना है, जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं। पहाड़ के सामने भैरव जी महाराज का मंदिर भी है, जिसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। धीरे धीरे करके हम मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे, जहाँ आपको एक प्रकार जाने के लिए जो सामने भैरव जी महाराज का मंदिर है देखने को मिलेगा। क्यों पुरातन दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है एक ऐसे शक्तिपीठ पर, एक जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर जो ऐतिहासिक गांव है चाउंडा गांव, और इसी गांव के नाम से एक विख्यात देवी जो आदि शक्ति मानी जाती हैं, वो कुछ ऐतिहासिक घटनाओं में शामिल होती हुई एक देवी के रूप में यहाँ पहाड़ से प्रकट हुई देवी मानी जाती हैं। और इस शक्तिपीठ के आसपास ये चाउंडा गांव है, जहां आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा वहां आसपास की तस्वीरें दिखाई, कितना ऊंचा पहाड़ है और उसके ऊपर ये देवी का मंदिर जो ऐतिहासिक है अपने आप में, एक शक्तिपीठ जो सनातन से चला आ रहा चाउंडा देवी का नाम आज भी इस कलयुग में प्रसिद्ध है। और आज भी ये कहानियाँ चिरजीवित है, जो अपने आप में आसपास के इन नज़ारों से देखी जा सकती है। इन तस्वीरों के माध्यम से आज पता लगा सकते हैं कि वास्तव में इस युग में भी चाउंडा देवी का नाम आज भी इतिहास में और लोगों के जैन में चिरजीवित है और एक अनूठा जीवित उदाहरण है। और हम आपको ये मंदिर जो देख रहे हैं भैरव जी महाराज का है, जो चाउंडा देवी से पहले जो शुरू में जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ी जाती है उससे पहले ये स्थापित मंदिर है, जो भैरव जी महाराज का माना जाता है। और देवी के अगवानी रूप से भैरव जी महाराज की पूजा की जाती है। तो हम आगे आपको लेकर चलेंगे सीढ़ियों के तौर चढ़कर चाउंडा देवी के वो प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ का क्या इतिहास है और किस प्रकार की कहानियाँ और उनके चमत्कार हैं, तो देखेंगे आगे जाकर। ये मंदिर 900 वर्ष पुराना बताया जाता है, इससे पहले का, लेकिन आधुनिक मंदिर 17वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया। और यहाँ राजपुरोहित समाज के लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, पुजारी हैं। देख सकते हैं ये कितना ऊंचा पहाड़ है और यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारों को आसानी से देखा जा सकता है।
मंदिर के आसपास कितने ये जो घर बनाए गए हैं, जो देवी के आशीर्वाद और उनके चमत्कारों और पुरातन इतिहास और प्राचीन इतिहास की गाथाएं यह सामने देखी जा सकती हैं। जो अभी मानसून और सावन का महीना चल रहा है और चारों तरफ देखेंगे एक धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है और चारों तरफ पेड़ पौधों से लदा ये आसपास के इलाके हैं जहां पर हरियाली छाई हुई है और दूर दूर तक हमारी जहां दृष्टि जाएगी वहां सिर्फ एक धुंधला और ग्रीन हाउस जैसी हरियाली छाई हुई दिखेगी और आसपास के ये निकेतन है जो मंदिर के और देवी की आशीर्वाद और मौजूदगी को आसानी से और अपने आप में प्रचलित बताता है। देख सकते हैं जो सामने वो पहाड़ बना हुआ है वहाँ पर भगवान शिव भोलेनाथ का मंदिर भी है जो प्राचीन काल की वो परछाई और इतिहास है। और चारों तरफ यहाँ पुरातन या प्राचीन इतिहास को देखें तो बड़ी बड़ी पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं जहाँ पर आपको देवी के घंटियों और उनकी धुन को सुनाई देती हुई वो आवाज़ सुनाई देगी, जहाँ पर केवल चमत्कार और ईश्वरीय शक्ति होने का ये बहुत बड़ा प्रमाण हमें देखने को मिल जाएगा। ये मेन हथियारों की कुल देवी जहां आप देखेंगे मेन द्वार बना हुआ है चामुंडा देवी का और ये बहुत पुराना मंदिर है जहां पर देख सकते हैं देवी का विशेष पहला भूमंडल पहाड़ जहां पर ये पॉल बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस दीवारों को जहां पर ऊपर पहाड़ और पत्थरों और पाषाणों से ये जो दिखाई दे रहे हैं जो पहाड़ ऐसे लग रहा है इस मंदिर के ऊपर ही है जो छत्र छाया किए हुए हैं। और इस गुफाओं के रूप में इस मंदिर को किस प्रकार से बनाया गया होगा उस प्राचीन काल में जो अभी आधुनिक युग की तर्ज पर ये मंदिर दिखाई दे रहा। मान्यता है मंदिर के पीठ के पीछे जो गुफानुमा जो आकृति बनी हुई है जिससे परिक्रमा की जाती है देवी के मंदिर के पीछे तलवार की धार से देवी की शक्ति से बनी हुई बताया जाता है। मान्यता है कि देवी ने राजाओं को आने का प्रमाण दिया लेकिन राजा देवी की उपस्थिति को समझ नहीं पाए और उसके बाद जो गुस्से में भी फिर से राजा ने देवी पर वार करना चाहा। देवी ने कहा मेरे पीठ के पीछे वार करो और वही वार की ये साक्षात प्रमाण है जो गुफा के रूप में ये आकृति बनी हुई है। कहा जाता है यहाँ से कोई भी किसी भी बड़े आकार का व्यक्ति जब इस परिक्रमा देता है तो यहाँ से आसानी से निकल जाता है, कोई परेशानी उनको सामना नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं और संस्कृति से जुड़ी पौराणिक इतिहास की गाथाओं और धार्मिक मंदिरों से जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मंदिर के आसपास के ये दृश्य हैं। हम देखेंगे राजस्थान और भारतवर्ष में बहुत देखने को मिलेंगे, मगर जो राजस्थान के ये पश्चिमी इलाका का मरुस्थल का चामुंडा देवी का एक विख्यात मंदिर है जहाँ कह सकते हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा देवी का जो शक्तिपीठ है वो यहीं से स्थापित किया गया और बालेश्वर में भी कहा जाता है कि इसका यही मुख्य पीठ है, वहाँ देवी स्थापित अलग अलग पीठों से मानी जाती हैं। लेकिन प्रमुख मंदिर कलयुग में चामुंडा देवी की स्थापित यह प्रतिमा जो पहाड़ को चीर कर आई थी वो यहीं स्थापित है। तो आपने सुना पंडित जी के द्वारा मंदिर के इतिहास को, वो आपको पूरा बताने का प्रयास किया तो इन शक्ति को आप समझ सकते हैं कि वास्तव में वो भारतीय इतिहास की प्रमुख शक्तियाँ जो देवी के रूप में स्थापित हैं। और पंडित जी ने बिल्कुल आपको समझाया कि मंदिर का क्या इतिहास रहा। आप लोगों को क्या कहना चाहिए इस मंदिर के बारे में? देखिए, शक्तियाँ हमेशा पहाड़ों में ही प्रकट होती हैं और ये चामुंडा माता जी चमत्कारी मूर्ति है, चमत्कारी मंदिर है क्योंकि दक्षिण मुखी है, सिद्धपीठ है और यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है उनकी पूर्ण होती है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है यहाँ से। ठीक है, तो पंडित जी ने कहा मंदिर जो शक्तियाँ हैं हमेशा अगर मानने वालों के लिए हमेशा उपस्थित रहती हैं और यहाँ दक्षिण मुखी मंदिर है जहाँ अगर सही तरीके से मन से मांगा जाए तो यहाँ खाली हाथ लौट कर कोई नहीं जाता। और वो
यहाँ आकर दिव्य शक्ति पाकर ही लौटता है और यहाँ एहसास हो जाता है अद्भुत शक्ति और वो चमत्कार, वो ऊर्जा हमें यहाँ अपने आप महसूस होने लगती है। इसी के साथ जय चामुंडा माँ।